हमारे पीछे जो आप पावर प्लांट देख रहे हैं या अडानी पावर प्लांट है, कहते हैं या अब तक हजारों एकड़ जमीन निगल चुका है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो किसान है वो इसमें खेती और किसानी किया करते थे। अब इसमें बड़े बड़े उत्पादित होते हैं और देश से विदेश तक इसमें निर्यात होते हैं। लेकिन अगर किसी जिंदगी की तबाही होती है तो इन किसानों की है। ऐसा ही मंजर अब कुछ दिन फिर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यह जो सड़क है उसके इस तरफ की पूरी जमीन लगभग 250 एकड़ जमीन फिर यह उद्योग लेने वाला है। कहते हैं 13 जुलाई को एक जनसुनवाई नियत की गई है जो सुपा ग्राम पंचायत में है। ग्रामीणों का दर्द हम आज जानने पहुंचे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इन ग्रामीणों को क्या परेशानी हो रही है और कहां कहां परेशानी होगी। तो आपका परिचय बताएं। मैं ग्राम पंचायत कोतमरा के सरपंच अमीन कुमार पटेल हूँ। का समस्या हुई? ये कंपनी अगर अडानी कंपनी है हमारे नज़दीक में, वो विस्तार कर ही तो हमारा बहुत बड़े समस्या हो जाही। 200 अब 90 एकड़ जमीन हमारे यहाँ ले प्रस्तावित है भू अर्जन पर, जो ला हमन गाँव वाला मन नहीं देना चाहता न। आवेदन निवेदन SDM कलेक्टर सब ला कर दे ना, लेकिन जबरदस्ती भू अर्जन की प्रक्रिया ला आगे बढ़ा जाते। और बड़े दुख के बात है कि शासन प्रशासन मन अडानी कंपनी के साथ देते हैं और भू अर्जन ला बढ़ाते जाते हैं, निरस्त नहीं करते हैं। आज छत्तीसगढ़ है शांति प्रिय प्रदेश है, तो ओकरे पर आके पूरा छत्तीसगढ़ ला अशांत कर देते हैं। नहीं तो पंजाब या दूसरा कोई राज्य में ये सब ला नहीं कर सके। छत्तीसगढ़ में चाहे तमनार गारे पेलमा हो, चाहे कोतमरा हो, चाहे छुही खदान हो, चाहे डोलोमाइट क्षेत्र हो, सब जगह अशांत कर देते हैं। यह किसान विरोधी सरकार है। आज तो मोर यही कहना है। आप मन प्रशासन करा भी गे रहा, कलेक्टर साहब करा गे रहा, का किन कलेक्टर साहब ये मन जमीन ला तुहर ला मन ला देना पड़ही। सिर्फ तुमन जमीन में खाद कमात है, जमीन है तुहर नहीं हुई सकत है। ये कौन से विधानसभा में आते हैं? ये खरसिया विधानसभा में विधायक उमेश पटेल ने पूर्व मंत्री रह चुकी है। तो करा गे रहा, उकरो करा भी गे रहे। शायद दहू भी ये अंदेशा है कि कंपनी करे मन लड़े नहीं सके और जमीन ला लेना पड़ी, तुम ला देना पड़ी कखे कथे हमन ला। नेता आदमी जो विधायक या जनप्रतिनिधि चुनते का चीज पर चुनते कि अगर कोई समस्या हुई क्षेत्र के ग्रामीण ला तो ओकर प्रतिनिधित्व करी तय करत है का? उसने हमन सही सपोर्ट नहीं करत है। जैसे आज मैं कोतमरा के सरपंच हूँ, मैं अपन ऊपर जिम्मेदारी लेके लड़त हूँ, उसने विधायक ला भी अपन जिम्मेदारी लेके लड़ना चाहिए, हमारे गांव ला बचाना चाहिए। अपन पद के जो पद के गरिमा है ओकर सम्मान नहीं कर पाते, ग्रामीण के रक्षा नहीं कर पाते, कहना सही है का? हाँ सही है। जैसे मैं आप मन ला बताएं कि विधायक ला अपन के क्षेत्र में पूरा हक है, वो लड़ पान जमीन लेना देना पड़े या नहीं पड़े, लेकिन अपन तो आके लड़ाई लड़ना चाहिए, हमारा वही कहना है। विपक्ष के भूमिका अच्छा से अदा नहीं कर पाते मन। विपक्ष के भूमिका ला सही तरह से अगर छत्तीसगढ़ में निभातीन तो ये शासन प्रशासन हम मनमानी करे नहीं सकती और जड़ जंगल जमीन बच जाती। लेकिन विपक्ष ला मोर यही कहना है कि आप मन कमजोर पड़ जाता और छत्तीसगढ़ ला बचा नहीं पाते, यह बड़ा दुख की बात है। तो ये सरपंच साहब हैं जो स्पष्ट बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश में जो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है कांग्रेस, वो पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं सेटिंग करती नजर आ रही है, इसलिए अडानी का किसी प्रकार से विरोध करते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है बाबा? पुरुषोत्तम। ये किसान अपन खेती करता है में? हाँ। ये अडानी ले ली फिर कैसे करिए आप मन? अडानी ले ली तो का कर बाबा, हम जियत खात हने में। तो ओकर बाद कोई माध्यम है कमाए खाए के? नहीं, हमर कमाए खाए के और कछु थोड़े हमारा दे नौकरी नौकरा नहीं दे और पैसा ल किसान मन पाए, किसान के तरफ से हम जियत खात हन। आप मान के कहना है भैया? रामलाल सिदार। यह क्या? हम यहाँ के हूँ। तो खेती चल दी ओकर बाद का करिए आप मन? हम ना का खेती किसानी अब छोड़ देबो। फिर कैसे जीवन यापन कैसे हुई आप? अब जीवन अपन माने अब मरबो, ओका से अब सिद्धांत तो कुछ नहीं है। हमार जमीन चल दी तो कल अब माने जान ला त्यागना पड़ी। ये जो नेता वोट मांगे बर तो हाथ जोड़ के आते हैं, तभी कैसे नहीं आते? ए माने विधायक के बनत ले हाथ जोड़ते हैं। उमेश पटेल होइस, विष्णु देसाई होइस, ए मोदी होइस, ये सब मन हाथ जोड़ते। सब तो कंपनी के बंधे हुए आदमी है, तो हमारे जनता के काला सुनी।
मतलब खाली वोट मांगे बर ही खाली चलता है। वोट मांगे अब रहते हैं, ओकर बाद जीतिन तहाँ कोई अब सुनवाई नहीं है, रोड नहीं है। तो ओकर बाद वो उद्योग के गुलामी करी। हाँ, अब है नी? कंपनी क्या माने बात ला माना थे। खेती है आपन का जमीन है 25 डिसमिल जमीन है, तो वो चल देते। चल देते पूरा फिर लड़का मन कैसे आजीवन जैसे अपन 25 डिसमिल खा पी ले था बढ़िया मन जाके सुरक्षित हमन हन। तो जमीन चल दी फिर कैसे करिया? अब जमीन चल दी तब कोई रास्ता नहीं। रास्ता नहीं है। तो ये ग्रामीणों का दर्द है जो एक एक करके बयां करें, महिलाओं से भी जानते हैं पूरी वस्तु स्थिति। कहाँ ना है दाई रमूला। ये गाँव के आप? हाँ, तो अभी तक जो जीवन यापन करा था खेती किसानी में करता, हमन खेती किसानी करथन, बुता काम करथन। ते जमीन चल दी तो का में खेती किसानी कर? का मैं खेती करबो, बुता काला करबो, मरबो का मरे के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, मरे बरे आउ का सब लदानी ले ली तो मरबो का हमन लोग लइका परिवार सब मरी, भूखा मरबो, काप काप हमन का करबो, यहर तो ले लेथे। तेकर विरोध करा था आप मन? नी विरोध करत हमन निधन कंपनी ला 1 इंच जमीन नहीं था। एक निधन वो कचरस निधन हमन का लगा थे शासन प्रशासन सपोर्ट करी आप मन के? और काला करत है कछु नहीं अच्छा, करत। जोन प्रकार से रायपुर में सुने हुई है नकटी गांव में अभी जिस प्रकार से शासन प्रशासन तबाही मचाई से बिना गांव वाला के समर्थन के ओकर जमीन ला हड़प दिन है। हड़पेच कहना एकर वही कि भरी बरसात में काकरो घर ला तोड़ना कहीं ना कहीं गलत है। इसने अगर करी तो का करी आप मन? अब का करबो, उसने करही था मरबो हमन। और कोई उपाय? और कुछ उपाय नहीं, मरज के उपाय है, सब झील मारा थे वो का कहाँ ना है दे आप मन के? अनीता सिंह कहाँ से हैं आप? कोतमारा। तो ये जो उद्योग लगने वाला है इससे कुछ लाभ है ग्रामीणों को? नहीं लाभ। तो फिर का मिली है? का पर लगा थे इतना बड़े बड़े प्लांट ला? अब पता नहीं कब लगा थे ता तो बर्बाद हो जाए जनता तो आसपास हाँ, के। बर्बाद हो जाही। फिर का मिली आप मन ला? कुछ नहीं मिले हमारा, का मिली। तबाही के मंजर। हाँ, तबाही के मंजर और कुछ नहीं मिले। तो ये ग्रामीण है जो अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह जब ये प्लांट लगेगा उसके बाद में तबाही का मंजर आसपास में देखने को मिलेगा। इसके प्रत्यक्ष कई सारे उदाहरण हैं। तमनार देख लें, घरघोड़ा देख लें, पूंजी पथरा देख लें, जहां भी प्लांट लगा है उसके बाद से आसपास के जो लोग हैं उनका जीवन नर्क से बदतर होते नजर आता है। कहते हैं CSR फंड होता है, DMF फंड होता है या अन्य प्रकार के जो फंड होते हैं वो शहरों में उपयोग में आते हैं। जैसे रायगढ़ में अगर हम देख लें तो नालंदा परिसर बन रहा है, ऑक्सीजोन बन रहा है, लेकिन एक्चुअल जो राशि है ग्रामीणों को, जो आसपास के जो एक्चुअल में जो विस्थापित या पीड़ित ग्रामीण है, किसान है, उनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे हम कुछ दिन पहले तमनार में देखे, आज तक वहाँ एक अच्छी सड़क नहीं है, जबकि करोड़ों रुपए का राजस्व वहीं से निकलता है। ऐसे में वहाँ के एक नेताओं के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या आखिर वो जब वोट मांगने आते हैं तो इन बातों का जो वादा करते हैं वादा खिलाफी क्यों करते हैं या किसी की समझ से परे हैं। कुछ दिन पहले अभी जो अडानी की जनसुनवाई थी उसमें एक बातें निकल कर आ रही थी कि पिछली बार वो शायद लिख के दिया था कि अब हम किसी प्रकार का यहाँ पर विस्तार या वो नहीं करेंगे और किसी किसान की जमीन नहीं लेंगे। ऐसे में फिर अब एक आखिर एक जनसुनवाई कैसे की जा रही है उसके लिए भी पूछते हैं। बीच में जो बैठक हो रही है तो मैं शायद ये कह रही है कि आओ जमीन नहीं लाना। हाँ, वो कह रही अडानी कंपनी वाला मन कह रही कि आओ जमीन हमन ला लेके आवश्यकता नहीं है, उतनी में हमन कंपनी ला स्थगित राख बहुत की कही। फिर कहाँ पर बढ़ाते? फिर तो बढ़ाते अब। ये तो विधायक की मौजूदगी में बैठक हो रही है। हाँ, विधायक की मौजूदगी में हो रही। अभी विधायक कैसे नहीं आते हैं? अब विधायक तो अब नहीं आते हैं, अकेला गांव है कह के हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये तो गांव पर नहीं आए, एक ठीक गांव पर नहीं आते हैं। तो वोट मांगे एक गांव में वोट मांगे तो हर गांव ला जाही, एक हर मोहल्ला ला जाही, लेकिन अभी हम ला दुख पड़ी से तो नहीं आते हमारी। अभी ये बार वोट मांगे आई तो कैसे? अभी हम तो विरोध करना छे। चुनाव के समय में फिर वोट मांगे आई तो दिया वोट होला बिल्कुल निधन हमन ला हमर दुख के दिन में जो काम नहीं है ओला कैसे वोट देबो हम? तो कुल मिला के पूरी तरह विरोध करिए, पूरा तरह विरोध करबो जब तक अगर जन सुनाई निरस्त नहीं हो। जब तक निरस्त नहीं हो ही, हम निरस्त करे में कोई साथ नहीं देते तो हमन बिल्कुल साथ नहीं देनु मन के। तो ये ग्रामीण जो बता रहे हैं कि किस तरह अडानी कंपनी ने वादा खिलाफी किया है। जी हाँ, वादा खिलाफी इसलिए कह रहे हैं कि कुछ साल पहले जब अडानी की जनसुनवाई अंदर में हो रही थी उस समय विधायक की मौजूदगी में एक लेटर बना था
जिसमें सहमति पत्र है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि अब किसी प्रकार की जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी, ना ही इस बाउंड्री के बाहर कोई और जमीन ली जाएगी। लेकिन आज किस तरह यहाँ पर दमन के साथ में यहाँ के किसानों का शोषण किया जा रहा है, यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। और इनका सह देती है विपक्ष, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष की मौजूदगी में अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं ऐसे ही नेताओं के अगर माने तो यहाँ ठेकेदारी कर लेते हैं, कोई फ्लाईएस का काम कर लेते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा चलवा लेते हैं। लेकिन अगर उसमें सबसे बड़ा तबाही का मंजर अगर देखना पड़ता है तो इन किसानों को, और लाभ कमाते हैं ऐसे ऐसे रसूखदार नेता। बहरहाल अब देखते हैं कि ग्रामीण जो इतना पुरजोर विरोध करते हैं उसके बाद इसकी जनसुनवाई निरस्त होती है या फिर नहीं।